चुनाव के बाद उनका गिरिडीह के मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए इसके सबसे अंतिम छोर के पंडुआ गांव में आज हम आए हुए हैं। मैं यहाँ के मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि आभार कभी कभी कार्यालयों तक सीमित हो जाता है, पथ मार्ग तक सीमित हो जाता है, वो कभी भी गांव तक पहुंच नहीं पाता। गांव के लोग जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, कठिन परिस्थिति में जीवन जीने के बाद भी वो सबसे ज़्यादा मेहनत करके मतदाता को, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं। प्रतिशत भी बड़ा रहता है। आप देखें, मैं उन्हीं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं और आप देखेंगे इनका उत्साह, विश्वास। जब मैंने इनसे इनके विकास के कुछ मानकों पर प्रश्न पूछा, जब इनको बोलने का मौका दिया, तो गजब का एक उत्साह उनके बीच में आया है। उन्हें भरोसा इस बात का पड़ा है कि मेरे विषयों को कोई व्यक्ति खड़ा होकर मेरे गांव आकर बोल रहा है। ऐसा पहली बार इनको दो तरफ से जो संवाद होना चाहिए। पब्लिक बहुत तरह की समस्याएं आपने सामने रखा गया, मैंने रखवाया, उसने भी रखा। हाँ। तो उसका समस्याओं का समाधान किस प्रकार करेंगे? ये बेसिक प्रश्न है। इसको समाधान के लिए पहले लोगों को उस स्तर पर, मैंने कहा लोकतांत्रिक तीनों प्रक्रिया के चुनावों में तीन अलग अलग जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट की अपनी कुछ हैसियत है, उनके कार्यक्षेत्र हैं, उसी तरह असेंबली के कुछ कार्यक्षेत्र हैं, उसी तरह पंचायत के हैं। कई मामले जो पंचायत स्तर के हैं, कई मामले जो विधायक स्तर से होंगे, कई पार्लियामेंट स्तर के होंगे। लेकिन यहाँ जो भी मामला जो भी आया है वो अधिकतर पंचायत स्तर के मामले आए हैं और एक दो मामला जो विधानसभा स्तर पे, जो विधायक स्तर से या उसके नेतृत्व पर संभव हो सकता है। जैसे हमारा पराकर से जल इनके खेत तक लाने का जो ये कार्यक्रम है, ये निश्चित रूप से राज्य सरकार के अधीनस्थ है। तो जो सरकार राज्य सरकार का अधीनस्थ है उसका नेतृत्व हम लोग करेंगे। भारत सरकार के नेतृत्व में जो हो सकता है वो करेंगे। लेकिन नीचे जो अराजकता है इसको दुरुस्त करने के लिए भविष्य में बहुत जल्द है। हर आदमी के लिए उनके सामने उनको सुनने वाला, उनकी बातों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति किसी न किसी रूप से उसके साथ खड़ा रहे और उनके अधिकतर समस्याओं का निष्पादन हम लोग कर पाएँ, ऐसी कुछ योजना इनके साथ लेके आएंगे।